गीतिका खुदकुशी केस में पुलिस ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया है। इस बार उनके खिलाफ धारा 506 के तहत धमकाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा का नाम लिया था और गीतिका के घर वाले भी खुदकुशी के लिए कांडा को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। दो नाम लिए थे गीतिका ने अपनी सुसाइड नोट में, गोपाल कांडा और अरुणा का। इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज है। आज जो पुलिस ने नया मामला दर्ज किया है वो है गीतिका को धमकाने का। गीतिका के परिवार वाले लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि गीतिका को दिमागी तौर पर परेशानी थी, उसे परेशान किया जा रहा था, उसे इस हद तक मजबूर किया गया कि खुदकुशी करनी पड़ी। अब इस मामले में कांडा पर धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। और आइए अब देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। घर वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। भाई चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लेकिन गीतिका शर्मा खुदकुशी केस में दिल्ली पुलिस की जांच घटना के तीसरे दिन भी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। सुसाइड नोट में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा का नाम आने के बावजूद पुलिस ने अब तक उनसे पूछताछ की सहमत नहीं उठाई है। पुलिस को इसके लिए ठोस सबूत का इंतजार है। केस में अभी तक हमने कुछ एविडेंस वगैरह कलेक्ट किया है। उनका फैमिली मेंबर्स, बाकी उनका पड़ोसी है, वहाँ पर कौन कौन इसका रिलेटेड है, इसी सभी से पूछताछ किया गया अब तक। और उनका लैपटॉप और सेलफोन डिटेल में भी काम कर रहे हैं, कॉल डिटेल्स वगैरह एनालाइज कर रहे हैं। इसके अलावा कल पोस्टमार्टम हो चुका है, वी आर अवेटिंग द रिपोर्ट। लेकिन पुलिस ने मंगलवार को MDLR एयरलाइंस के स्टाफ अंकित अहलुवालिया और अरुणा चड्ढा से पूछताछ की है। सवाल उठता है कि जब अंकित और अरुणा से पूछताछ हो सकती है तो फिर गोपाल कांडा से क्यों नहीं। इस बीच गीतिका के भाई ने फिर आरोप लगाया है कि लोन को लेकर कांडा उनकी बहन पर दबाव बना रहे थे। वो गीतिका से एक बॉन्ड पर दस्तखत कराना चाहते थे, लेकिन गीतिका ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसने बोला था कि आप तुम्हें एक बॉन्ड साइन कर दो जिससे आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी और तभी आप MD के बाद ताकि आप रिस्ट्रिक्ट रहो उस कंपनी में काम करने के लिए। वो मेरी बहन ने बॉन्ड साइन नहीं किया और उसको बार बार कंपेल करके अरुणा चड्ढा ने और गोपाल कांडा ने बोला कि तुम्हें स्पॉन्सरशिप दो तभी तुम्हें यहाँ से NOC मिलेगी, नहीं तो तुम अभी MBA नहीं कर सकती। वो सिर्फ इसने इसलिए किया ताकि वो लूप में रहे। हालांकि आज तक से बातचीत में गोपाल कांडा का कहना है कि जब उन्होंने स्वेच्छा से पैसा दिया था तो भला इसके लिए वो क्यों दबाव बनाएंगे। उन्होंने गीतिका की मां के इस आरोप को भी गलत करार दिया है कि गीतिका को उन्होंने कोई धमकी भरा कॉल किया था। कांडा के मुताबिक गीतिका उनके स्कूल की कोऑर्डिनेटर थी, लेकिन कभी वो स्कूल नहीं आई। अरुणा ने इसीलिए गीतिका को फोन किया था। ऐसा कुछ नहीं कहा। अरुणा ने उनकी मम्मा को भी ये कहा और लीगल वाले ने भी ये कहा। जहां मेरी बात हुई है मुझे पता है जितना कि अगर ये नहीं आना चाहती साइन करने तो इसके पेपर भेज देते हैं, आप आंटी साइन करवा दो इससे और हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको आप भिजवा देना पेपर। ये रूटीन की बातें होती है जैसे आपस में एम्प्लॉय करते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। अगर कांडा की बात पर भरोसा भी किया जाए तो सवाल उठता है कि कांडा उनके लिए इतना सब क्यों कर रहे थे। इस बीच गीतिका के परिवार वालों ने अपने और कांडा के घरेलू रिश्तों को दिखाने के लिए कुछ तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों के बाद एक बार फिर वही सवाल उठता है कि अगर दोनों परिवारों में इतनी नजदीकी थी तो फिर अचानक क्या हुआ। यही वो सवाल है जिसकी जांच के लिए मंगलवार को महिला आयोग की टीम भी गीतिका के घर पहुंची, लेकिन पुलिस को फिलहाल इस मामले में कोई अहम सुराग नहीं मिला है। अनुज मिश्रा के साथ चिराग कोठी, दिल्ली, आज तक।